स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और मेरा नाम हिमांशु है। मैं एसएससी जीडी 2022 से ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ सिलेक्टेड हूँ और मुझे एनसीबी मिला है, जो कि मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी और मेरे मार्क्स 149 थे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम टेस्ट के बारे में कि हमें कब टेस्ट लगाना चाहिए और कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, और अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में कि मैंने जो टेस्ट दिया था पहला, और मेरा मार्क्स थे 116.5, यानी कि 116.5 मेरे मार्क्स थे, और एग्ज़ाम में मेरे 148.6 मार्क्स आए थे। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं सब्जेक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे पहले टेस्ट में। तो देख सकते हैं आप कि रीजनिंग में मेरे 38 मार्क्स थे, क्योंकि रीजनिंग आसान आती है, टेक्स्ट बुक में काफ़ी आसान रहती है। और जीएस में मेरे 15.5 थे। जीएस में ही सबसे कम थे मेरे पहले टेस्ट में। और मैथ्स में भी कम थे, 35.5, क्योंकि मैथ्स में आपके 38 38 से कम नहीं आने चाहिए अगर आपको 140 प्लस स्कोर करना है। और नहीं तो फिर आप अगर यूपी या राजस्थान या हरियाणा जैसे स्टेट से हैं तो आप कट ऑफ में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी अच्छी पोस्ट लेने में। फिर मैथ में आप देख सकते हैं, मैथ में हो गया। अब हिंदी में भी मेरे काफ़ी कम मार्क्स हैं, 27.5। तो इन सब को कैसे मैंने टैकल किया और कैसे मेरे स्कोर बढ़ा, तो इन सब के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रियल स्कोर कार्ड, जिसमें मेरे रीजनिंग में 40 में 40 आए हैं, मैथ्स में 40 में 40 हैं, और हिंदी में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो भी मेरा पर्यायवाची का क्वेश्चन था तो गलत हो गया था, इस वजह से मेरा एक नंबर कट गया था। और मैथ्स और जीएस में मेरे 13 क्वेश्चन सही थे, एक गलत था, इस वजह से मेरे 25.5 नंबर आए थे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आपको टेस्ट कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें टेस्ट किसका ख़रीदना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मैंने हमेशा टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाया है, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक का ख़रीदें, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है। ऐसा नहीं कि मुझे इससे कोई फ़ायदा है, लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसा आप क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे ही आपको मिलेगा। और फुल टेस्ट देना है कि सेक्शनल देना है या आरडब्ल्यूए का। तो एक जो आरडब्ल्यूए वाला है, अंकित सर का जो चैनल है रोजगार विद अंकित वाला, तो आपको ये वीकली टेस्ट देना है जो संडे को आता है। आपको हर संडे को ये वाला देना है। अगर आप ये हर संडे को देंगे तो आपको अपना स्टैंड पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कि वो उधर लाइव टेस्ट होता है। तो जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके साथ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में आपकी रैंक पता चलेगी। और सेक्शनल, अब जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी और जीएस। अब जिस जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, जैसे आपके मैथ्स में कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ्स का आपने क्लासेस कर ली, थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपको उसी सब्जेक्ट के, जैसे मैथ में अगर आपके कम आ रहे हैं तो मैथ्स के आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। आप दो दो तीन तीन डेली लगाएं मैथ्स के। अगर रीजनिंग में कम आ रहे हैं तो रीजनिंग के, जिसमें आपके पूरे 20-20 क्वेश्चन होंगे। और इससे आप क्या बढ़ेगी, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जो भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आप कोई अगर उसमें प्रॉफिट पूछा है, आपने लॉस लगा दिए, तो आपको ये सब आप पहचानने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आप सेक्शनल ज़रूर लगाएं जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीक है। और फुल टेस्ट, जैसे आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं, आपका सिलेबस एक भी बार नहीं हुआ है, तो आप एक वीक में 3 या 4, बस इससे ज़्यादा आपको फुल टेस्ट नहीं लगाने हैं। क्योंकि अगर फुल टेस्ट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, 1 घंटे का टेस्ट हो गया, 1 घंटे का एनालिसिस हो गया, तो 2 घंटे आपके इसमें चले जाएंगे। और अभी आपको सिलेबस भी करनी है, क्लासेस भी करनी है सारी। तो आप केवल 3 या 4 टेस्ट लगाएं अल्टरनेट डेज पर, आपके लिए इनफ है। और अगर आप एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो आपको डेली लगाना है, कोई भी दिन आपको गैप नहीं करना है, आप डेली टेस्ट लगाइए, आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और इम्प्रूवमेंट, जैसे आपने मेरा देखा कि मेरे 116 नंबर थे, उससे मेरे 149 पहुँचे। तो इसमें मेन चीज़ क्या रहेगी, आपका एनालिसिस। जो आप एनालिसिस करेंगे, आपको जैसे आपका गलत हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे उससे पहले आपको इसकी थ्योरी रिवाइज करनी है और क्वेश्चन लगाने हैं सारे। थ्योरी जब आप इसकी रिवाइज कर लेंगे तो आपका फिर और थ्योरी लगानी, फिर आपको 30 से 40 इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। फिर ऐसे आपको दूसरे सब्जेक्ट में देखने की, अगर हिंदी में मेरा पर्यायवाची हो रहा है तो पर्यायवाची तो एक दिन में किया नहीं जा सकता, लेकिन आपको स्टार्ट कर देना डेली 20-20, 15-15 करके आपको स्टार्ट कर देने हैं। एक हफ्ते में आपके कवर हो जाएंगे।
अब रही बात आरडब्ल्यूए वाली की, तो आरडब्ल्यूए वाला तो आपको लगाना ही लगाना है, और सेक्शनल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आप हिंदी का अलग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिंदी के सेक्शन लगाइए डेली। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट के बारे में था, और टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए बेझिझक। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अगर स्कोर बढ़ाना है, आपको अगर आपके 110 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, और आपको ये स्कोर 140 प्लस ले जाना है, तो आपका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टेस्ट। बिना टेस्ट के आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ सकता है, चाहे कोई कितना भी बोले ऑफलाइन बुक से लगा लो। ऑफलाइन बुक से स्कोर नहीं बढ़ता है भाई, वहाँ भी ऑनलाइन होगा आपका, तो आपको ऑनलाइन लगाना पड़ेगा। अगर आपको हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।